साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही प्यारा वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो जो विद्यार्थी पशुचर या पशुचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। विद्यार्थियों, आज जो है पशुधन सहायक परीक्षा 2018 की जो थी, जिसका एग्ज़ाम 21 अक्टूबर 2018 को होता है, इस एग्ज़ाम पे बात करेंगे। सर, ये एग्ज़ाम 2018 का आज क्यों लेकर आए? आपको बता दूं, पशुचर या पशु जो चारक भर्ती है उसके अंतर्गत आपको बता दूं, पशुओं से संबंधित जो डॉक्टर होता है, ग्रामीण जो अस्पताल होते हैं वेटरनरी किए हुए, उनके माध्यम से ये भर्ती, उसके अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है उनकी हेल्पर के रूप में। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का लेवल सेम हो सकता है, सेम नहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो प्रश्न इसके संबंध में, यानी किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, वही रहेगा। हालांकि मैंने थंबनेल पे ये लिखा है कि पशुचर या पशुधन सहायक परीक्षा वगैरह। तो यहाँ से देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों आपके करौली के अंदर। एक बात और बता दूं आपको, कहीं आप ये मत सोचना कि ये पुराना पेपर है इस वजह से इसके बाद में जो पुराना जीके पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ें दोस्तों नई है तो मैं नई चीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो आप उस डाउट के अंदर मत रहना। बाकी हमारे अदर जो सोशल मीडिया उनसे आप जुड़ जाइएगा। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सअप नंबर से जुड़िएगा, पर्सनली जो व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है चीज़ें। तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का, राजस्थान में राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं वो 10 राज्य स्तरीय पशु मेले जिनका आयोजन, वैसे देखो हर जगह लगभग पशु मेले भरे जाते हैं, लेकिन हमें जो पर्यटन विभाग आयोजित करवाता है, जो राज्य स्तर पर होते हैं, उन्हीं को याद करना होता है, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। यह आपके जामडोली है और जामडोली आपका जयपुर में आ जाता है। जामडोली कहाँ पड़ता है? भी जयपुर के अंदर पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना आपके एग्जाम के अंदर हो सकती है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो गोमती सागर पशु मेला आपके झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को भी बीकानेर के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो राइट आंसर है वो बीकानेर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया वर्तमान में शाहपुरा के अंदर आ जाता है ना, बिल्कुल भीलवाड़ा के अंदर नहीं रहा, ये शाहपुरा के अंदर आ जाएगा, बिजोलिया और मंडलगढ़, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इशू वहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले जो मैप जारी हुआ था उसके अंदर अलग चीज़ थी, अब जो अलग है, क्योंकि कोटड़ी इस चीज़ को अलग कर रही थी, भीलवाड़ा को, जो कि शाहपुरा की एक तहसील थी। तो थोड़ा सा किंतु परंतु है, लेकिन आपको वैसा इसमें एक बार अगर भीलवाड़ा याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, याद करिएगा दोस्तों। मोलेला जो कि राजसमंद में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के थ्रू। देखिएगा, अंजना देवी चौधरी करेक्ट आंसर रहेगा। एकीकृत राजस्थान के निर्माण यानी मत्स्य संघ में शामिल जिले, मत्स्य संघ की जब भी हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, करेक्ट आंसर मत्स्य संघ। लेकिन मत्स्य संघ के अंतर्गत एक नया जिला भी आ चुका है जिसका नाम डीग है, तो इस जिले को भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने सी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ से करेक्ट आंसर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में, 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। मेवाड़ के महाराणा किस वर्ष बने थे? 1948 करेक्ट आंसर रहेगा। जूनागढ़ दुर्ग आपके जमीन का जेवर जिसे कहा जाता है, ये तो बीकानेर के अंदर है। ये अच्छा प्रश्न है। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है या किस स्थान से है? तो स्थान नहीं जिला बोल सकते हैं दोस्तों। और जिला कौन सा आ जाता है दोस्तों? यहाँ पे बालोत्रा। अजरक और मलिर प्रिंट का संबंध जो है वो बालोत्रा से है। इसके अलावा आपको बता दूं, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी प्रिंट चलती है वो भी आप मुझे बताना। यासीन खान चिंपा करेक्ट आंसर, ठीक है। यासीन खान चिंपा इसके प्रमुख जो आ जाते हैं। इसके बाद नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर किला जो कि सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है बाघों की शरण स्थली के रूप में। धानवन दुर्ग के बीच, धानवन दुर्ग जो है रेगिस्तान का क्षेत्र जिसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जल जिसे पारिक दुर्ग, औद्योगिक, ठीक है। पारिक दुर्ग होता है खाई जिसके चारों ओर, पहाड़ी वाला भी जो है वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों 1576 के अंदर लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है? तो राजपूतों की अग्निकुंड से बताया था कवि चंद्रबरदाई ने, ठीक है। कवि चंद्रबरदाई करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये वाला, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। पीला पोमचा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीला पोमचा आपके कपड़ा होता है। इसके बाद पोमचा वैसे महिलाओं की ओढ़नी विशेष ही होती है। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य? वालर तो आपके ग्रासियों का है। 21 का बी करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रासिया। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान का आभूषण बताना है दोस्तों। कान का आभूषण टोटी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी, करेक्ट आंसर बागड़ी। और बागड़ी पूछे वाह बे बकरी, वो पूछे तो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर, ओके, हमारे राजस्थान की बात करें तो। और भागड़ी एक भेड़ की नस्ल होती है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। धूलकोट आहड़ सभ्यता को। पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। पृथ्वीराज विजय उसके लेखक जयानक है, कवि जयानक, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष लड़ा गया था? किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। 26 का भी 1913 के अंदर करेक्ट आंसर। ग्राम सेवक के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित में या निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? ये तो शानदार प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पूछ रहा है। इसके बाद राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार सबसे ऊंचा उड़ जाता है? उड़िया का पठार आपके कहाँ पर स्थित है? जो सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय हो वहीं पर होगा। तो 28 का सी करेक्ट आंसर सिरोही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक है? जलवायु को प्रभावित करेगा तापमान, टेम्परेचर, करेक्ट आंसर तापमान हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण की सबसे जो प्रभावी प्रक्रिया है वो है पवन अप्रदन। कौन सी है भाई? पवन अप्रदन, करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न के से किस जिले के अंतर्गत हुआ? 2015 वैसे करंट का प्रश्न कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इसके अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होता है वो आपके अलवर होता है। बाकी आप इस प्रश्न को ना पढ़ें तो ही बेटर है, क्योंकि थोड़ा पुराना जीके है तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? चोकला, ओके, चोकला शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत इसका नाम लिया जाता है। प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो प्रतापगढ़ में जाखम बांध है। जाखम बांध पर जाखम सिंचाई परियोजना आ जाती है। मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए विख्यात है? मोरिजा बानोला लोहे ऐसक के लिए जाना जाता है, लोहे ऐसक के लिए। इसके बाद जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर, ये दोस्तों अपडेट लगभग होते रहते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं 35 का सी NH 21 हो जाएगा। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी कहलाती है? तो इसके अंदर आपकी खड़ीन करेक्ट आंसर रहेगा।
इसके बाद निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सरिस्का आपके हरे जो कबूतर होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध माना गया है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का कुल क्षेत्र, ये इसे प्रश्न पुराना है, इसके अंदर 38.11 हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जिले लाल लोमी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी जो है आपके डूंगरपुर उदयपुर यानी बागड़ प्रदेश के अंतर्गत हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, पूछा क्या है? नहीं पूछा है, अनास नदी पूछा है। बंगाल की खाड़ी में सीप, परवन और पार्वती नदियों का अपवाह क्षेत्र है, लेकिन अनास का नहीं आता है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। करेक्ट प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारतीय राज्यों की संख्या पूछी है तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपके यानी 5 हो जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य आ जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसके अंदर देखिएगा दोस्तों जोड़ा पूछा है आपसे, सुमेलित नहीं पूछा है। इसके अंदर देखिएगा बीकानेर जामसर, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, उदयपुर रामपुरा भीलवाड़ा रामपुर, इसके अंदर तो लगभग सारे ठीक हैं। ये तो ठीक बात है भाई, सारी चीज़ें। चलो इसको प्रश्न को थोड़ा सा मैं डाउट में रखना चाहूँगा, कम्युनिटी के अंदर इस प्रश्न को करवाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा ये डाउट वाला प्रश्न मेरे को नज़र आ रहा है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जिलें सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में झील ली जाती है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा इसको। जयसमंद और राजसमंद जो झीलें हैं वो सिंचाई के रूप में भी काम में ली जाती है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? पूर्वी जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित है? टोंक जिला नहीं है, बाकी तो आपके बताइए अलवर, भरतपुर और इसमें डिग भी सम्मिलित करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? तो ये इसका राइट आंसर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर रहेगा। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान की जब भी हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे दक्षिणतम जिला बेलों का शहर जिसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके बीच मैंने टोटल 46 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। उम्मीद आशाएं हैं कि आप सभी को ये चीज़ें कवर हो चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।